हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपनी लाइफ में चंगाइयों को पाने के बाद फिर भी प्रॉब्लम्स में होते हैं। कई लोग अपने जीवन में गवाहियों को पाने के बावजूद भी बीमार रहते हैं, निराशाओं में रहते हैं। उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो आज का जो परमेश्वर का वचन है वो ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि वो लोग मसीह में होने के बावजूद भी परेशानियों में क्यों रहते हैं, संकटों में क्यों रहते हैं, क्यों उन्हें बार बार चिंताएं सताती हैं। तो आज जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा और हमें बताएगा कि हमारी किन कमियों की वजह से ऐसा हमारे जीवन में होता है और क्यों हम लोग अपने जीवन में चंगाई को पाने के बाद भी बीमारियों में रहते हैं या अपने जीवन में उद्धार के बाद भी बहुत सारी समस्याओं में रहते हैं। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना भी करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आशीष दे और हमारी सारी चिंताओं को, निराशाओं को परमेश्वर दूर करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 24 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उनमें बैठकर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है तो वो क्या करती है, सूखी जगहों में क्या करती है, विश्राम को ढूंढती है। और जब वो वहाँ पर उन विश्राम को नहीं पाती तो वो क्या बोलती है कि मैं वापस उसी घर में लौट जाऊंगी। और जब वो वापस आती है तो उस जगह को क्या देखती है, सजा सजाया और झाड़ा बुहारा पाती है। और फिर वो क्या कहती है कि मैं अपने साथ 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आऊँगी। इस वचन के अंदर एक बहुत गहरा भेद है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बताता है कि जब एक अशुद्ध आत्मा, यानी कि मान लीजिए अगर आपके अंदर कोई बीमारी का स्पिरिट है, कोई बीमारी का आत्मा है, या आपके घर में कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा है जो आपको किसी भी हिस्से में तंग करती है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपका कोई भी हिस्सा हो, तो क्या होता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से आप प्रार्थनाएं करते हैं, जब आप परमेश्वर में अपने विश्वास को दिखाते हैं और आपके लिए प्रेयर होती है या आप खुद से भी प्रेयर करते हैं, तो वो दुष्ट आत्माएं क्या होती हैं, आपके जीवन को छोड़कर चली जाती हैं और वो किसी और घर में वास करने लग जाती हैं। लेकिन जब वो दूसरी जगहों पे भी जाती हैं तो अगर वहाँ पे भी वो कोई प्रेयर करने वाला इंसान है तो वो क्या होता है, वहाँ पे वो क्या करती हैं, अपने लिए जगह को नहीं पाती। तो वो क्या कहती है कि मैं उसी घर में वापस लौट कर जाऊँगी जहाँ से मैं वापस आई थी। जब वो दुष्ट आत्माएं वापस आती हैं देखने के लिए आपको कि आपके लिए प्रेयर हुई, आपके लिए आपके जीवन से दुष्ट आत्मा को निकाला गया, तो जब वो दुष्ट आत्मा वापस देखने के लिए आती है कि अब आपकी कंडीशन कैसी है, और जब वो आकर ये देखती है कि आपने प्रेयर तो करा ली, आप चंगे तो हो गए, लेकिन उसके बाद फिर वापस से आप उन्हीं कामों को करने लग गए जिनसे दुष्ट आत्माएं वापस आती हैं, तो वो क्या कहती है कि जब मैं इसके पास से गई थी तो मैं अकेली थी, और अब जब मैं वापस आऊँगी तो 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आऊँगी, क्योंकि ये व्यक्ति पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है। यानी कि मान लीजिए किसी शराब पीने वाले इंसान के लिए प्रार्थना की गई, उसके अंदर से वो दारू का आत्मा पिलाने वाली दुष्ट आत्मा उसके जीवन को छोड़ के चली गई, लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति वापस से नशों में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेयर नहीं, वो बाइबल को नहीं पढ़ता, परमेश्वर के साथ अपने समय को नहीं बिताता। तो जब वो दुष्ट आत्माएं घूमती फिरती वापस से उसे देखती है कि ये व्यक्ति तो पहले भी शराब पीता था
और ये अभी शराब पीता है, तो क्यों ना मैं वापस इसके पास आ जाऊं और अपने से 7 बुरी और दुष्ट आत्माओं को भी इसके साथ ले आऊं। तो उसमें लिखा है कि उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी ज़्यादा क्या हो जाती है, बुरी हो जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एक व्यक्ति जो मसीह व्यक्ति होता है, जब उसकी लाइफ में परमेश्वर काम करता है, उसको गवाही के साथ खड़ा करता है, तो उस व्यक्ति को अपनी गवाही को बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति अपनी गवाही को बनाकर नहीं रखता तो शैतान वापस से उसकी लाइफ में अटैक करता है। पहले वो अकेला होता है, लेकिन बाद में वो और भी बुरी दुष्ट आत्माओं को अपने साथ लेकर आता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, आपकी लाइफ में गवाही को भेजता है, आपको चंगाई देता है, तो आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, और भी ज़्यादा गहराई में लेके चलना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं और शैतान का कोई भी अटैक आपकी लाइफ में ना हो। क्योंकि जब शैतान आपको चेक करने के लिए आए कि क्या ये व्यक्ति सुधर गया है या ये फिर वापस से बिगड़ गया है, तो अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, तो शैतान दोबारा से आपकी लाइफ में अटैक नहीं करेगा। और यदि आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, आपको लगता है अब मुझे चंगाई मिल गई, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थनाएं मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, वचन मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो शैतान बहुत चालाक होता है, दुष्ट आत्माएं बहुत तेज होती हैं, वो अपने साथ और भी बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती हैं। फिर आप अपने बिजनेस में नुकसान को देखते हैं, अपनी जॉब में लॉस को देखते हैं, आप अपने घर परिवार में प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आपके जीवन में बार बार बीमारियां अटैक करना शुरू कर देती हैं। इसका रीज़न यही है, कारण यही है कि आप लोग अपने लाइफ में परमेश्वर के साथ मजबूती से नहीं बने रहते। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो प्रेयर्स करवाते हैं, परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, जब वो चंगे हो जाते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो ये कहना ही छोड़ देते हैं कि हमें अब भी परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है। वो लोग सोचते हैं हमारे लिए प्रेयर हो गई, सारे काम हो गए, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर शैतान क्या करता है, काम करता है, वहीं पर शैतान अटैक करता है। और हमें इन्हीं अटैकों से बचना है। हमें खुद से भी परमेश्वर में मेहनत करनी है, हमें खुद से बाइबल को पढ़ना है, हमें खुद से प्रार्थनाएं करनी है, वचन में हमें मजबूती दिखानी है। अगर हम वचन में मजबूती नहीं दिखाएंगे तो लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के शरीर में से निकल जाती है तो वो विश्राम ढूंढती है सूखी जगहों पर, और जब उसे दूसरी जगहों पर विश्राम नहीं मिलता तो वो क्या करती है, वापस से उसी घर में लौटने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि मैं जिसके अंदर से निकली हूँ वो व्यक्ति कैसा है। इसीलिए वो वापस उसके पास उसे चेक करने के लिए, उसे देखने के लिए आती है। अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, अगर आप रियल मसीह हैं, रियल क्रिश्चियन हैं, तो आप परमेश्वर के साथ मजबूती से बने रहेंगे और शैतान का कोई भी अटैक आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा, क्योंकि वचन का हथियार आपके साथ होगा, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा। और अगर आप सिर्फ नाम के मसीह हैं, नाम के विश्वासी हैं, तो दुष्ट आत्माओं के अटैक बार बार आपकी लाइफ में होंगे, क्योंकि आपने वचन को महत्व नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर आपने विश्वास नहीं किया। तो क्या होगा, बार बार अंधकार की शक्तियां आपको तंग करेंगी और फिर आप परमेश्वर से एक ही क्वेश्चन को करेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो इस क्यों का जवाब यही है कि आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूती से बनाकर रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थनाओं में, वचनों में और परमेश्वर की वर्शिप, परमेश्वर की आराधना में देना है। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में आराधनाएं कर रहे थे, परमेश्वर के स्तुति के गाने गा रहे थे, तो उनके बंदी गृह में उनके बंधन अपने आप परमेश्वर ने खोल दिए थे। उनके सारे जंजीरें, उनकी सारी बंधनें खुल गई थी। उनकी आराधना को सुनकर परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया था। तो जब आप लोग भी परमेश्वर की आराधना को करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थनाओं को करते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी काम करता है और शैतान का कोई भी अटैक आपके लाइफ में नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आज बहुत से लोगों के जो मन में सवाल चलते रहते हैं, उसका परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपको उत्तर दिया है और परमेश्वर ने आपकी अगुवाई करी है कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ में चलना है,
कैसे आपको आगे बढ़ना है और कैसे दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन से निकालना है। ये ज़रूरी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपके ऊपर हाथ रखा जाए और जब आपके लिए प्रार्थना की जाए जब भी आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकले। आप खुद से भी प्रेयर करें और खुद से भी अपनी लाइफ से उन सभी अंधकार की शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर में मजबूती से बने हुए हैं, वचनों के साथ अड़े और खड़े हुए हैं, तो आप शैतान को अपने आप भी अपनी लाइफ से भगा सकते हैं। बस आपको मजबूती से परमेश्वर पर विश्वास रखना है। यही विश्वास परमेश्वर देखता है और यही विश्वास शैतान भी देखता है कि आप कितनी कहाँ तक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वो आपके विश्वास को परखता है, वो चेक करता है, इसीलिए वो वापस आपको चेक करने के लिए आता है कि आपके लिए जब प्रार्थनाएं हुई, जब आपका छुटकारा हुआ, तो आपने क्या किया, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत किया, ये वापस से अपनी पुरानी लाइफ में चले गए, उन्हीं कामों को करने लग गए जो आप पहले करते थे, या आप परमेश्वर में बढ़े और आपने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। सब चीज़ें चेक करी जाती हैं परमेश्वर की ओर से भी और शैतान की ओर से भी। इसलिए चौकस रहें, शैतान को अवसर ना दें, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, तो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा, ब्लेसिंग देगा, और जो गवाही आपके जीवन में बनेगी वो हमेशा के लिए आपके जीवन में बनी रहेगी और शैतान का कोई भी और कैसा भी अधिकार आपकी लाइफ के ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करी मेरे खुदावन यीशु राजा, और हमें बताया कि हमें अपने जीवन में किस तरह से चलना चाहिए और आपके साथ किस तरह से मजबूती से हमें अपने संबंध को मजबूत करना चाहिए, ताकि मेरे प्रभु हम आपके अनुग्रह में और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएं और शैतान का कोई भी और कैसा भी अधिकार हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में ना हो। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में एक एक जन को आपके पाक पवित्र लौ में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी सुनने वाले लोगों के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी, आपकी सामर्थ्य एक एक जन को छुए छू के ब्लेस करे, आशीषित करे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह होने पाए पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों को बचाने वाले, छुड़ाने वाले और चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी करुणा सदा के लिए है मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उनकी बीमारियाँ इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का अंधकार का आत्मा जो पिता परमेश्वर शैतान ने इनके जीवन में भेजा है मेरे प्रभु, उन सारी अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर करती हूँ। उन सारी शैतानी ताकतों को जलाते हुए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, इसी घड़ी खुदावन मैं इन्हें चंगा घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके नाम पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, वो सभी लोग मेरे खुदावन आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोगों के बंद काम हैं वो खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, हर एक रुकावट डालने वाली दुष्ट की आत्मा इनके जीवन को छोड़े, घर परिवार को छोड़े, फैमिली को छोड़े, बिजनेस को छोड़े, और इनके सभी बंद मार्ग खुल जाएं, बंद काम खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हमारे मांगने से भी ज़्यादा देने वाले परमेश्वर हैं। आज जितने लोगों के पास जॉब नहीं है मेरे प्रभु, उन्हें आप जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। आज जितने बहनों के पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, उन्हें आप बेबी के साथ ब्लेस करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आज हर प्रकार का अंधकार का आत्मा, चाहे वो बीमारी का हो, कमज़ोरी का हो, वीकनेस का हो मेरे पिता परमेश्वर, वो सभी इनके घर को छोड़े, इनके शरीरों को छोड़े और जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता आपकी अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए, आपकी दया एक एक जन के ऊपर होने पाए पिता। मैं आपकी दया को मांगती हूँ, आपकी शांति को मांगती हूँ इनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने लोगों को बचाते हैं मेरे प्रभु, वचन के द्वारा मार्ग में अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन, आप हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करते हैं। आप हमारे सभी गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया है मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के जन को आपके पाक पवित्र लौ में सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, और आपकी छुटकारे की
घोषणा करती हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ इनके सभी के जीवन में। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूतों का पहरा इनके घर के चारों ओर, इनके बिजनेस के चारों ओर, इनके बच्चों के चारों ओर मेरे पिता परमेश्वर मैं लगाती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, और आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज जितने लोग आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं आप उन सभी के साथ रहे मेरे खुदावर, इनके जीवन में, इनके घर परिवार में, इनके बिजनेस में, इनकी फैमिली में आप इनकी मदद और सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर। इनकी सारी चिंताओं को, निराशाओं को आप दूर करें पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में परमेश्वर आपको बहुत आयत की ब्लेसिंग दे, आपके सभी कामों को परमेश्वर पूरा करे और हर प्रकार की शैतानी ताकतों को परमेश्वर आपके जीवन से, घर परिवार से नाश करे, दूर करे। हालेलुया। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।